मेरी एक कमज़ोरी है, मैं कभी भी किसी पुरस्कार के लिए अर्ज़ी नहीं देता। सेवा में श्रीमान मुझे जो है सम्मानित किया जाए, मुझे पुरस्कार दिए, है ना? या नहीं इतनी बात है, वही। तो वो मैं अपनी इंसल्ट समझता और मैं कह रहा था हर कलाकार की वो किस भई माँगना, सम्मान माँगना तो कलाकार की भी आप अपने कला से अगर सम्मान अर्जित नहीं कर सके समाज का और फिर माँग के आप सम्मान अर्जित कर रहे हैं, तो ये उसकी बेइज़्ज़ती है। तो मैं वो बेइज़्ज़ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अप्लाई नहीं करता, है ना? और मैंने ना कभी अप्लाई किया है, मुझे जो कुछ दिया है समाज ने दिया है, जो मान-सम्मान समाज ने दिया है, मैं समाज का ऋणी हूँ, इसीलिए इस उम्र में भी जैसे-तैसे उनका मनोरंजन कर ही रहा, चाहे थोड़ा विलम्ब से कर पाता हूँ, जल्दी-जल्दी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो समाज ने मुझे सम्मान दिया है, उसको लौटाना यही जीवन पे है। ठीक। तो मैं गिनती है मेरे पास, मैं उन्हीं के माध्यम से उसको हटाता हूँ कि भाई आपने नहीं, लेकिन वो बार मतलब जिसने भी शायद देखी हो, मुझे लग ऐसा लगा कि उन्होंने सारे उत्तराखंड के वासियों से दी, ये बार ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के हाथ में जो था, वो तो उन्होंने दिया मुझे देखिए भाई अभी कितने साल हुए मेरे यहाँ आए हुए। फिर तो भाई दिया और पौड़ी भरा पड़ा है मेरा वहाँ तो मैंने कहा यार यहाँ सोने के लिए जगह नहीं है इतना ये कारक को मैं इतने चाहिए इतने साल भी पौड़ी में जो लोगों ने दिए हैं सामान है तो वो तो बहुत ज्यादा तो बाकी तो मैं क्या कह सकती हूँ ये सम्मान तो ऐसी चीज है इनकी जो सिस्टम है उस वो सिस्टम जो है ना वो सिस्टम अप्लाई का है अप्लाई करो तो जैसे मकान के चाहिए आपको मकान के लिए अप्लाई करिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मेरा आपको मकान मिल जाएगा, है ना? पेंशन के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के लिए अर्जी लिखिए तो आपको विधवा पेंशन मिल जाएगी। वैसे ही इन्होंने इसको भी बना दिया है कि आप अप्लाई करो और अपना आपने क्या-क्या किया है वो जोड़ते चले जाओ इसमें किया ना किया, जैसा भी है लेकिन इसको भर के आप भेज दीजिए, तो उसमें लेकिन होना ये चाहिए कि जिस समाज के लिए आपको कोई काम कर रहा है, उस समाज से जाके पूछिए। होता यही है डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट से कहाँ गाँव-गाँव में जाते तो मैंने नहीं देखा डिस्ट्रिक्ट कि वहाँ ढूँढेगी कौन भई इसमें है, क्या है? वो भी किसी और से प्रमाण ना लेता है, किसी पटवारी से, तहसीलदार से, किसी से आवा भेजे। तो ये सिस्टम जब तक चलेगा ना, तब तक जो लोग मेरे जैसे लोग तो कभी नहीं वैसा ही थे। अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि सरकार तो ये भी जानती है कि भई ये सरकारों के खिलाफ जो है उनकी नीतियों की आलोचना भी कर देता है कभी-कभी। तो वो भी जो है ऐसे ऐसे आदमी को सब क्यों पुरस्कृत करेंगे? कहना भी नहीं चाहिए मेरे साथ। नहीं, लेकिन तो दिन का बनाए गए। जन भावना कौन देता है? जन भावनाएँ कौन देखता है? क्या-क्या कुछ सरकार तो ये देखती है कि हमारे पक्ष के लोग कौन-कौन हैं, उनको सम्मानित किया जाए। अभी आपने देखा नहीं ये तीरू रोतेली पुरस्कार हाँ। बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देते हैं। कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मतलब सम्मान के लायक वही हैं जो पार्टी का कार्यकर्ता तो जब ऐसी नीतियां चलेंगी तो जो लोग जो महिलाएं बेचारी गांव में बाप के साथ संघर्ष कर रही हैं है ना जो दारू की भट्टियां तोड़ रही हैं और उन पे मुकदमे चल रहे हैं वो है तीनों नौतेली तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता है, थोड़ी तीनों रतनी है तीनों नौतेले का सम्मान उनको मिलना चाहिए जो इन बुराइयों से लड़ रही है संघर्ष कर रही हैं अपने जंगल बचा रही हैं तो ये नीतियां होनी चाहिए जो नजर में